तो अभी रिसेंट टाइम में मैंने एक ऐसी दिमाग घुमा देने वाली मूवी देखी है जिसको समझने के लिए मैंने वेबसाइट्स एंड यूट्यूब पे इसकी एक्सप्लेनेशन देखी, मगर फिर भी कुछ चीजें हैं जो अभी भी मेरी समझ के बाहर हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सस्पेंस थ्रिलर रिलीज साउथ कोरियन मूवी द कॉल की। मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे इनडायरेक्टली थोड़ा मिस्टर नोबडी जैसा लगा, जहां पर एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हालांकि मूवी का प्लॉट एंड स्टोरी लाइन मिस्टर नोबडी से बिल्कुल अलग है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो यार फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मूवी के मेन एलिमेंट क्या है वो बता देता हूँ। तो एक फोन है जो कि दो डिफरेंट अलग अलग टाइमलाइंस को कनेक्ट करता है। पहली है ईयर 1999 की एंड दूसरी है 2019 की। अब ये कैसे होता है तो उसका कोई रीजन मूवी में नहीं दिखाया गया है। मूवी के मेन कैरेक्टर ओह यंग सुक एंड किम सियो योन, जो कि आपस में इस कॉर्डलेस फोन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, आने वाले टाइम के लिए अपने पास्ट और फ्यूचर को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। नाउ अभी सीन ये है कि सियो योन साल 2019 में रहती है एंड यंग सुक साल 1999 में, यानी कि 2019 से 20 साल पहले। इस कॉर्डलेस फोन में सिर्फ पास्ट से फ्यूचर में कॉल लग सकती है, मगर फ्यूचर में अगर कॉल करी जाए तो ये फोन एक नॉर्मल फोन की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये फोन एक टाइम पोर्टल की तरह वर्क कर रहा है। सियो योन, जिसके अभी इस प्रेजेंट टाइमलाइन में सिर्फ मॉम जिंदा है, वो उसी घर में रहने आई होती है जहाँ यंग सुक साल 1999 में रहती थी। सियो योन की मॉम एक हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि पास्ट में उसके डैड की मौत का कारण उसकी मॉम थी, जहाँ पर उसकी मॉम गैस को ऑन करके ही छोड़ गई थी, जिससे सियो योन के घर में आग फैल गई थी एंड इसमें उसके डैड मारे गए थे। सियो योन के लिए वो दिन एक डार्क दिन था एंड इस इंसिडेंट से उसको भी काफी इंजरी आई थी। नाउ इस घर में शिफ्ट होने के बाद सियो योन को एक कॉर्डलेस फोन मिलता है, जिससे वो एक कॉल लगाती है अपने स्मार्टफोन पे, क्योंकि उसका फोन कहीं खो गया है। कॉल लगाने पे दूसरी साइड से एक लड़की फोन उठाती है जो कहती है कि फोन उसी के पास है एंड उसे उसका फोन लौटाने के बदले में पैसे चाहिए, एंड इसके बाद वो कॉल कट जाती है। कुछ देर बाद सियो योन को दोबारा एक कॉल आती है, मगर इस बारी ये कॉल 1999 से आई होती है। फोन के एक एंड पे सियो योन होती है एंड दूसरी साइड पे यंग सुक। अभी यंग सुक सियो योन को कहती है कि वो ठीक कहती थी कि उसकी मॉम पागल है क्योंकि उसको उन्होंने घर में कैद करके रखा है। नाउ सियो योन को कुछ भी समझ नहीं आता एंड वो यंग सुक को बोलती है कि शायद उसने गलती से कहीं और कॉल लगा दी। इसके बाद यंग सुक कहती है कि क्या ये सोनी का नंबर नहीं है, एंड इसके बाद कॉल फिर से कट हो जाती है। नाउ पास्ट से यंग सुक दोबारा कॉल मिलाती है, मगर वो फिर से सियो योन के पास ही लगती है, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि पास्ट से अगर कोई भी कॉल लगाएगा तो वो साल 1999 वाले कॉर्डलेस फोन से साल 2019 वाले कॉर्डलेस फोन में ही लगेगी। खैर अभी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यंग सुक की। नाउ कॉल पे बात करते हुए यंग सुक फिर से सियो योन को बताती है कि उसकी मॉम उसे मार देगी, वो जल्द से जल्द वहां आ जाए और उसकी जान बचा ले। लेकिन एक बार फिर से सियो योन कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा एंड शायद यंग सुक ने कॉल कहीं गलत जगह लगा दी। नाउ अगले सीन में आधी रात को सियो योन को अपने नए घर को एक्सप्लोर करते वक्त एक वॉल दिखती है जिसको वो तोड़ देती है। इस सीन को देख के ऐसा लगता है कि शायद सियो योन को इस दीवार के पीछे का रहस्य पहले से पता था, और मे भी उसके सिक्स्थ सेंस ने उसको बता दिया था कि इस दीवार के पीछे कुछ ना कुछ शायद मिस्टीरियस है। इस वॉल के पीछे एक बेसमेंट तक का रास्ता होता है, जहाँ पर एक चेयर के ऊपर एक टेडी रखा होता है। चेयर के पास उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें यंग सुक की फोटो और उसकी जर्नल रखी होती है। जर्नल की एंट्री में यंग सुक ने अपनी मॉम के बारे में लिखा होता है एंड ये डेट होती है अगस्त 27, 1999 की। सियो योन संगहुक को यंग सुक की फोटो दिखा के पूछती है कि ये लड़की कौन है, जिसके रिप्लाई में संगहो कहता है कि शायद ये यंग सुक है। बाय द वे संगहो सियो योन का फैमिली फ्रेंड है जो कि स्ट्रॉबेरी का बिजनेस करता है। सियो योन अब समझ जाती है कि जो कॉल उसे पास्ट में किसी लड़की से आ रही है वो यंग सुक ही है। अब इसके बाद से मूवी में सियो योन के पास अपने डैड फिर से वापस आ जाते हैं क्योंकि यंग सुक उस टाइमलाइन को चेंज कर देती है जहां पर सियो योन की मॉम गैस को खुला छोड़ के चली गई होती है। ये कैसे होता है उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, पर क्योंकि सियो योन का पास्ट अब चेंज हो चुका था तो उसकी रियलिटी भी अब वैसी नहीं थी, एंड अभी उसके डैड फिर से जिंदा हो जाते हैं। एंड इसके बाद वो यंग सुक का बहुत शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसके डैड अभी उसके पास है। मूवी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है सिवाय यंग सुक की मॉम के। उसकी मॉम रोजाना उस पर ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करती है एंड इधर सियो योन भी अपनी फैमिली के साथ गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है, एंड जिससे उसका यंग सुक से इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है एंड वो यंग सुक की कंडीशन के बारे में पूरी तरह से भूल ही चुकी है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एंड यंग सुक के बार बार कॉल करने के बाद जब सियो योन उसका फोन उठाती है तो यंग सुक उससे कहती है कि उसने उसकी इतनी मदद करी, उसकी फैमिली उसे लौटा दी, मगर उसके रिटर्न में उसने उसको अकेला यूं ही छोड़ दिया। अब इस पॉइंट से मूवी में यंग सुक का कैरेक्टर एक इविल टर्न ले लेता है एंड वो अपनी स्टेप मॉम को मार देती है एंड सियो योन को भी धमकी देती है कि वो उसके डैड को मार देगी। नाउ क्योंकि अब ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है
तो मैं चाहकर भी आपको बता नहीं सकता कि मूवी में कितनी बार टाइमलाइंस को चेंज किया गया है एंड मूवी का एंड कितना एपिक लेवल है। लास्ट में बस मेरा एक क्वेश्चन है जो कि उन लोगों से है जिन्होंने इस मूवी को देखा है। तो अगर मूवी की एक शॉर्ट समरी की बात करें तो हमें दिखाया जाता है कि इस मूवी में बार बार टाइमलाइन को छेड़ा गया है, मगर मुझे इस बात का कोई भी रीजन नहीं मिला कि सियोयुन ने यंगसुक के घर में जाके रहना ही क्यों चुना। अगर मान लिया जाए कि ये सब एक इत्तेफाक था तो आखिर में उसको यंगसुक के बारे में कैसे पता नहीं चला, क्योंकि अगर इस पर्सपेक्टिव से मूवी को देखा जाए तो जब तक कॉल नहीं लगाई गई थी तो टाइमलाइन में कोई भी ऑल्टरेशन नहीं हुई थी एंड जिसका मतलब ये था कि सियोयुन यंगसुक से पास्ट में मिल चुकी थी एंड उसको इस न्यूज के बारे में भी पता था कि उसकी मॉम एक शमन है, मगर फिर भी वाई शी एक्टेड आउट लाइक कि उसको यंगसुक के बारे में कुछ भी पता ना हो। एंड ऑन दी अदर साइड अगर ये सब एक इत्तेफाक नहीं था तो हो सकता है कि इस पूरी टाइमलाइन को यंगसुक ने ही अरेंज करा हो एंड टाइमलाइन की ऑल्टरेशन 2019 में नहीं बल्कि साल 1999 में की गई हो, जब यंगसुक ने एक कॉल लगाई थी और वो साल 2019 में लगी थी। बाकी यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड आपके क्या थॉट्स एंड व्यूज है इस मूवी को लेके मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।